हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है द इंडियन नेवी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, द इंडियन नेवी की तरफ से शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम एसएससी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल एजुकेशन ब्रांचेस, टोटल वैकेंसी 260, सैलरी पे स्केल सब ल्यूटेनेंट अप्रॉक्स देख सकते हैं 1,10,000 पर मंथ। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया। एप्लीकेशन स्टार्ट कब होने वाला है देख सकते हैं 9 अगस्त 2025 एंड लास्ट डेट देख सकते हैं सितंबर 1, 2021 का दिया गया है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट वाइज इसकी वैकेंसी की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच का एक कॉलम बनाया गया है। जनरल सर्विस जीएस हाइड्रो कैडरे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 57। पायलट देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है 24। नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर 20, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 20, लॉजिस्टिक देख सकते हैं दिया गया है 10, नवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडरे यहाँ पर दिया गया है 20, लॉ 2, एजुकेशन ब्रांच यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 15, टेक्निकल ब्रांच दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस जीएस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 36, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस जीएस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4, नवल कंस्ट्रक्टर नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 16, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 260 दी गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहां सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड और बी इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री विद द स्पेसिफाइड मिनिमम मार्क्स। द डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर ईच ब्रांच आर एज फॉलोज। जनरल सर्विस यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है BE BTech इन एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। पायलट नवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर यहाँ पर दिया गया है BE BTech in any discipline with a minimum of 60% marks. Candidate must also have 60% aggregate marks in class 10 and class 12 and a minimum of 60% in English in either class 10 और class 12 यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। लॉजिस्टिक्स की अगर बात कर ले तो BE BTech in any discipline with first class और MBA with first class और BSc BCom BSc with first class along with a PG diploma in फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट और MCA MSc IT विद फर्स्ट क्लास। नवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडरे BE BTech with a minimum of 60% marks in one of the following streams: mechanical with automation, electrical and electronics, microelectronics, instrumentation and electronics and instrumentation and control, industrial engineering, industrial production, chemical, metallurgy, material science, aerospace, aeronautical engineering, computer science, computer engineering, computer application, information technology, control engineering, communication, electronics and telecommunication, applied electronics and instrumentation और postgraduate degree in electronics physics। लॉ की अगर बात कर ले अ डिग्री इन लॉ क्वालिफाइंग फॉर इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। एडुकेशन MSc with minimum 60% marks in maths or operational research with physics in BSc, MSc with minimum 60% marks in physics or applied physics with maths in BSc, meteorology, oceanology, atmospheric science, BE BTech with minimum 60% marks in mechanical or production engineering, BE BTech MTech with minimum 60% marks in computer science engineering or MCA with either physics or mathematics at the graduation level, BE BTech with minimum 60% marks in electrical or electronics and communication or electronics and instrumentation, ME MTech with minimum 60% marks in electronics and communication, control, radar and microwave। यहाँ पर देख सकते काफ़ी कुछ दिया गया है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, लेज़र एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स VLC ऑप्टिक यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है। ME MTech विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मशीन डिज़ाइन, सिस्टम एंड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, मेटेरियोलॉजी, ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज विथ फिजिक्स एंड मैथ्स एट ग्रेजुएशन लेवल।
इंजीनियरिंग ब्रांच की अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं बी बी टेक विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट। ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके खुद एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो काफ़ी बड़ी है एंड पूरी बारीकी से डिटेल दी गई है। मैं यहाँ पर अगर आपको सब कुछ बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जनरल साइंस, BE BTech with minimum of 60% marks in one of the following streams, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी इसकी डिटेल्ड दी गई है। नवल कंस्ट्रक्टर, BE BTech with a minimum of 60% marks in one of the following streams, मैकेनिकल with automation, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, नवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप डिज़ाइन, शिप बिल्डिंग। एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका पोस्ट वाइज दिया गया है, बॉन्ड बिफोर एंड बॉन्ड बिटवीन, यहाँ पर डेट्स दिया गया है दोस्तों, कंप्लीट डिटेल्स है। एग्जीक्यूटिव लॉजिस्टिक का देख सकते हैं 2 जुलाई 2001 टू 1 जनवरी 2007 यहाँ पर दिया गया है। इसका इम्पॉर्टेंट डेट्स में इसका पायलट NAOO 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007, इसके बीच में इनका मतलब जन्म जिनका हुआ है कैंडिडेट का, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 2 जुलाई 2021 टू 1 जुलाई 2025। लॉ 2 जुलाई 1999 टू 1 जुलाई 2004। एडुकेशन देख सकते हैं 2 जुलाई 2001, ये इसका डिटेल्स दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो डेट दिया गया है दोस्तों वो थोड़ा ऊट पटांग दिया गया है। काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आएगा, काफ़ी लोगों को ये समझ आ जाएगा, काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइडेड रहेगा, वहाँ से आप जाके जब तक खुद चेक नहीं कीजिएगा अच्छे से तब तक आपको संतुष्टि या भरोसा नहीं होगा। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग इसकी पेमेंट बनेगी। द इनिशियल ग्रॉस सैलरी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 पर मंथ। दिस इज़ इन जस्ट अ बेसिक सैलरी, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, मतलब 1,10,000 पर मंथ ये इसका बेसिक पे रहने वाला है। इसके साथ आपको जितने प्रकार के अलाउंसेज रहते हैं वो सारे इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस। There is no written examination for this entry. The Indian Navy will shortlist candidates for the SSB interview based on the normalized marks obtained in their qualifying degree. For engineering student, marks up to the 5th semester will be considered. It is crucial to score well in your academics to clear this first hurdle. दूसरा स्टेप इसका SSB का इंटरव्यू रहने वाला है दोस्तों। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द सर्विस selection board interview. The SSB is a comprehensive 5-day personality and intelligence assessment. Stage 1 screening. These include an officer intelligence rating OIR test and a picture perception and discussion test. Candidate who clears stage 1 proceed to the next stage. Stage 2 4 days. This includes a psychological trees, thematic appreciation test, word association test, situation reaction test, group task, group planning exercises, obstacle races and a personal interview। यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्टेज 2 4 डेज़ का पूरा डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर स्टेप 3 इसका मेडिकल एग्जामिनेशन रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आप कंटिन्यू देख ही सकते हैं, पूरा डिटेल्स दिया गया है। फोर्थ स्टेप रहने वाला है इसका फाइनल मेरिट लिस्ट का। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द SSB इंटरव्यू। Candidates who are medically fit and feature in the merit list will receive the joining letter for training at the Indian Naval Academy, Ezimala। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्ड सिलेबस फॉर इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट यहाँ पर दिया गया है। सिंस द शॉर्ट लिस्टिंग इज बेस्ड ऑन द मार्क्स फ्रॉम योर क्वालिफाइंग डिग्री BE BTech MSc, there is no separate syllabus for a written test. Your academic syllabus is the syllabus. A strong foundation in the engineering or postgraduate subject is key to get shortlisted for the SSB interview. Focus on core concept and maintain a high aggregate score throughout your academic program.
दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है। आखिरी डेट 1 सितंबर 2025 का रहेगा। एसएसबी इंटरव्यू डेट टू बी नोटिफाई वाया ईमेल एसएमएस। इसका नोटिफाई आपको ईमेल या फिर एसएमएस से कर दिया जाएगा। कोर्स कमेंसिंग जून 2025। एप्लीकेशन कोर्स कमेंसिंग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है जून 2026। एप्लीकेशन फ़ी देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर रजिस्टरिंग फॉर द इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर एंट्री। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।